इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी के साथ बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं, जहां अयोध्या में आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। 29 लाख दियों से जगमग होगी रामनगरी। भव्य अंदाज में राम मंदिर सजाया गया है। सीएम योगी इस दौरान इस दीपोत्सव में मौजूद रहेंगे। भव्य अंदाज में मंदिर को सजाया गया है और सीएम योगी दीपोत्सव में मौजूद रहेंगे। दीपोत्सव के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सीसीटीवी, ड्रोन और एटीएस, इसी के साथ आरएएफ पुलिस बल तैनात किया गया है। 18 से 20 अक्टूबर तक रहेगा रूट डायवर्जन। यह अहम जानकारी दीपोत्सव से जुड़ी है, जहां अयोध्या में आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 29 लाख दियों से जगमग होगी रामनगरी और भव्य अंदाज में राम मंदिर को सजाया गया है। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाले हैं, जिनमें कि सीएम योगी दीपोत्सव में शामिल होते हुए नजर आएंगे। इस दौरान दीपोत्सव को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत सीसीटीवी, ड्रोन और यहां तक कि एसटीएफ और आरएएफ की पुलिस बल भी तैनात की गई है। 18 से 20 अक्टूबर तक रूट डायवर्जन रहेगा। इसको देखते हुए 29 लाख दियों से जगमग होगी ये रामनगरी। अहम जानकारी दीपोत्सव से जुड़ी, जहां 18 से 20 अक्टूबर तक रूट डायवर्जन रहेगा। दीपोत्सव का त्योहार अयोध्या में मनाया जा रहा है और दीपोत्सव के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 2 यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज किए जाएंगे, जिसमें कि सरयू घाट पर भी दियों को जलाया जाएगा और लगभग 28 लाख दियों को जलाकर यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 29 लाख दियों से जगमग होगी रामनगरी, जिनमें कि भव्य अंदाज में राम मंदिर को सजाया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, वर्ल्ड रिकॉर्ड आज यहां पर दर्ज होने जा रहे हैं। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या एक बार फिर अपने नाम रिकॉर्ड करता हुआ नजर आएगा। अनूप, आवाज पहुंच रही है आप तक? एक बार फिर उनसे संपर्क करने का कोशिश करेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि अयोध्या नगरी दियों से जगमग होने वाली है। दीपोत्सव का ये त्योहार, जहां पर भव्य अंदाज में 2025 में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है। जिस तरीके से तैयारियां थी जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की और सरकार की तैयारियां थी, हालांकि योगी सरकार 2017 में बनी, तब से लगातार आवाज नहीं है। भव्य अंदाज में आज राम मंदिर को सजाया गया। 18 से 20 अक्टूबर तक ये दीपोत्सव का त्योहार। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी, ड्रोन्स और इसी के साथ एटीएस और आरएएफ पुलिस बल तैनात की गई है। दीपोत्सव का ये त्योहार, जहां पर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अयोध्या यहां पर दीपोत्सव के मनाने के साथ ही अपने नाम दर्ज करता हुआ नजर आएगा और इस दौरान पूरी अयोध्या नगरी दियों से जगमग होती हुई नजर आएगी। इसके मद्देनजर काफी खूबसूरती से पूरे अयोध्या नगरी को राम के आगमन और उनके स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार किया गया है। तमाम यहाँ पर वॉलेंटियर्स पहुंचे हैं दियों को सजाते हुए और एक साथ ये दिए जलाए जाएंगे। तमाम अलग अलग तरीके के दिए इस दीपोत्सव में इस्तेमाल किए गए हैं। इसी के साथ भव्य अंदाज से पूरी अयोध्या नगरी जगमगाती हुई इस दीपोत्सव के दौरान नजर आने वाली है। ये खास त्योहार, जहां पर लगभग 29 लाख दिए दीपोत्सव के दौरान जलाए जाएंगे। इसी के साथ इस बार 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अयोध्या अपने नाम करेगा, जिसमें कि सरयू घाट में भी इस बार दिए जलाए जाएंगे। अब इसी खबर पर एक बार फिर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप जी जुड़ चुके हैं। अनूप, लगातार हम देख रहे हैं कि दीपोत्सव को लेकर तैयारियां देखने को मिली और अब वो समय जल्दी आ गया है जहां पर एक बार फिर दीपोत्सव का त्योहार मनाया जाएगा। कई रिकॉर्ड जो है अयोध्या इस दौरान अपने नाम करती है। इस बार 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करेगी। बिल्कुल सही बात है। अयोध्या बिल्कुल सच के तैयार हो चुकी है और अपने 2 रिकॉर्ड बनाने के लिए भी तैयार हो चुकी है और हम इस वक्त राम की पैड़ी पर हैं। कुछ तस्वीरें यहां से आपको दिखाएंगे कि आप देखेंगे कि अयोध्या में करीब 56 घाटों पर ठीक इसी प्रकार से जो दिए हैं उनका बिछाने का काम
खत्म हो चुका है, यानी पूरा हो चुका है। 28 लाख दिए राम की पैड़ी से लगा के 56 घाटों पे बिछाए जा चुके हैं। कुछ ही घंटे शेष हैं। अब इसमें जो दिए में तेल भरा जाएगा दीपक भरने के बाद। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक सामने जो मंच देख पा रहे होंगे हमारे ठीक सामने, ये मंच है, वहां पर ही कार्यक्रम का आयोजन होगा। लेजर शो का कार्यक्रम भी इसी मंच के दौरान यहाँ पे रखा गया है। जो ड्रोन कैमरे से जो एक लेजर शो होता है उसको भी यहीं पर आसमान में रामलीला का जो दृश्य है वो देखने को मिलेगा। जो कहा जा रहा था कि त्रेता युग की झलक जो है इस बार अयोध्या में देखने को मिलेगी। ये रैंप देख पा रही होंगे जिसमें जो तमाम जो झांकियां राम के चरित्र पर आधारित हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। 2 दिन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में है। आज करीब 2:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर इस कार्यक्रम में शरीक होंगी और साक्षी बनेगी। एक बार फिर से अयोध्या जो 2 रिकॉर्ड बनाने जा रही है उसकी साक्षी बनने वाली है। पहले दिन करीब 6.5 घंटे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम कथा से लगा करके राम की पैड़ी पर और आरती स्थल पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो 28 लाख दिए बिछाए गए हैं, जिसमें इस बार जो 26,11,101 दिए जलाने का जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य से ज्यादा दिए जलाने की कोशिश इस बार रखी गई है, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। पहला रिकॉर्ड ये होगा। दूसरा रिकॉर्ड इस बार ये भी बनने वाला है कि मां सरयू की आरती में 2100 आचार्यों के साथ में जो सामाजिक संगठन है या छात्र हैं जो आरती करते हैं, ब्राह्मण हैं, उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आनंदीबेन पटेल वहां पर आरती करेंगी। 21 लाख जो लोगों के साथ 21,000 लोगों के साथ में और 2100 दिए जो हैं वो एक साथ मां सरयू नदी में दीपदान भी किया जाएगा। ये अपने आप में भी एक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। यानी एक साथ अयोध्या 2 रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से जो वॉलंटियर हैं उनका पास बना दिया गया है, मीडिया कर्मियों का पास बन चुका है। बिना पास के आज किसी भी जो येलो जोन है जहां पर वहां पर जाने की इजाजत आज नहीं होगी, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में अयोध्या पुलिस के साथ साथ में जो पीएससी है, आरएएफ है, एटीएस की भी सुरक्षा की तैनाती यहां अयोध्या में की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे उसके बाद फिर तमाम जो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, आप समझिए वो त्रेता युग में जब भगवान राम अयोध्या आए होंगे क्या नजारा रहा होगा, कितने यहाँ के अयोध्या वासी कितनी खुशी जाहिर की गई होगी। उसी तरीके से इस बार जो पुष्प विमान तो नहीं लेकिन हेलीकॉप्टर से भगवान राम की जो रूप में कलाकार हैं भगवान राम, सीता और लक्ष्मण, हेलीकॉप्टर से यहाँ पर ग्राउंड बनाया गया, हेलीपैड बनाया गया है, जिसमें 90 फीट का जो मंच है वहां बनाया गया है। उस पे उतर के वहां पर जो और भी जो कलाकार हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जाकर के उनका अयोध्या में स्वागत करेंगे, पूजन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद राम कथा पार्क में सभी लोग जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम जो भव्य होने वाला है, दिव्य होने वाला है, जो देखने लायक होगा। और जिस पल का इंतजार अयोध्या वासियों का था, उत्तर प्रदेश वासियों का, देशवासियों को, राम भक्तों का जो इंतजार था, वो पल ही कुछ ही घंटों बाद आपको देखने को मिलेगा। वो ऐतिहासिक पल जिसका अब तक अयोध्या में इतने दीपक कभी नहीं जले, वो दीपक आज अयोध्या में जगमगाएंगे। और आप समझिए कि अयोध्या में राम मंदिर भी दिव्य और भव्य बन के तैयार हुआ है। उसके सभी जो गेट हैं, राम मंदिर फूलों से सजा दिया गया है। यानी दीपावली में अमूमन तो लोग अपना घर सजाते हैं, उसकी पुताई करते हैं, उस पे सजाने का काम करते हैं, लेकिन भगवान राम का जो जब घर हो तो कितनी भव्य तरीके से सजाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान का मंदिर है या फिर अयोध्या में तमाम मंदिर हैं, हनुमानगढ़ी की बात करें, वो सब फूलों से सजाया गया है। एक दिव्य अलौकिक तस्वीर जो निकल के अयोध्या से आ रही है, निश्चित रूप से देखने लायक है। और इस पल का इंतजार हर वो राम भक्त को था कि जब
इस तरीके से भव्य दीपावली अयोध्या में मनाई जाएगी, वो लगभग अब पूरी हो चुकी है। दिया बीत चुके हैं 28 लाख से ज्यादा, 26,11,101 का लक्ष्य रखा गया है। उससे बढ़ के भी दिया जलाए जाएंगे। एक बार फिर से रिकॉर्ड बनने वाला है। निश्चित रूप से जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की जो टीम है वो अयोध्या पहुंच चुकी है, सर्वे कर चुकी है कितने दिए बीत चुके हैं, और जब दिए जलेंगे उसके बाद जो सर्वे करे होगा, जो उस पे गिनीज बुक में जो नाम दर्ज होगा, एक बार रिकॉर्ड बनेगा, वो उस समय का क्षण वाकई बहुत ही मार्मिक होता है। उस समय कोशिश करी जाती है कि जो लक्ष्य है उसको किस तरीके से पाना है। हालांकि सुरक्षा के एहतियात से भी तमाम जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जो अयोध्या के बॉर्डर पे जो सीमाएं हैं उनके उन पर बड़े जो वाहन हैं, रात 12 बजे से अयोध्या सीमा में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, उनको रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। जो छोटे वाहन हैं वो सीमा से गुजरेंगे, लेकिन अनावश्यक कोई अयोध्या में नहीं आएगा, क्योंकि अगर भीड़ यहाँ पर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से दिक्कत आ सकती है। और यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से रूट डाइवर्ट किया गया है। जो बड़े वाहन हैं वो अयोध्या सीमा से अंदर नहीं आएंगे, उनको बाहर से ही रूट डाइवर्ट किया जाएगा। अयोध्या में सीमित लोगों को बुलाया गया है और खासकर कार्यक्रम में भी सीमित लोगों को ही अंदर प्रवेश मिलेगा। ये कार्यक्रम कल भी होगा। कल जनता के लिए, आम जनता के लिए लेजर शो जो कार्यक्रम है वो आम जनता के लिए भी खोला जाएगा। आम जनता इस समय बिना कार्ड के भी राम की पैड़ी पर आएगी और उस लेजर शो का आनंद उठाएगी। जो रामलीला का जो झलक है, त्रेता युग की जो झलक है वो भी देख सकेगी। यानी 2 दिन का कार्यक्रम होगा। आज का जो विशेष खास कार्यक्रम है जिसको लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। मैं कैमरामैन हमजा से कहूंगा कि ये तस्वीरें जो हैं ये अलौकिक है, जिनकी कल्पना मात्र से ही हम लोग सोच सकते थे कि ऐसा क्या हो सकता है अयोध्या में। अब वो कल्पना नहीं, हकीकत में तब्दील हो चुका है। आप सामने ये झांकियां भी देख पा रहे हो, किस तरीके से जो झांकियां हैं ये रैंप बनाई गई है। कई तरीके से आप समझिए कि अयोध्या में जो म्यूजियम बना है रामायण का सभी भाषाओं में, यहाँ तमाम जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी आज अयोध्या में मैं देख पा रहा हूँ। पिछले 3 दिनों से जनता टीवी की टीम अयोध्या में है। इस दौरान तमाम जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी भगवान राम के भक्त, और जिस तरीके से उनकी भावनाएं हैं, जिस तरीके से उनकी जो अयोध्या भगवान राम के प्रति जो अपने भाव विभोर हो रहे थे वो देखने लायक थे। और आप देखिए कि वो पल जिसका इंतजार था, जिसका लोग कल्पना कर रहे थे, वो पल ही कुछ क्षणों में फिर से एक बार अयोध्या अपने 2 रिकॉर्ड को बनाने जा रही है निश्चित रूप से। और बड़ी बात सबसे ये है कि जिस तरीके से अयोध्या में सरकार ने बेहतर काम किया, सरकार की मंशा साफ थी। सनातन धर्म को लेकर के सरकार ने जो अयोध्या में राम मंदिर में एक पैरवी की और राम मंदिर बन के तैयार हुआ, आस्था का केंद्र निश्चित है। निश्चित रूप से आज भी तमाम जो भक्त हैं, सुबह से मैं देख पा रहा था कि वीणा चौक से लगा करके हनुमानगढ़ी और राम मंदिर तक जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बड़े वाहन या छोटे वाहन वहां पर नहीं जा सकते हैं। लोग पैदल ही नंगे पांव भगवान राम के, प्रभु श्री राम के, रामलला के और अयोध्या के राजा राम के दर्शन करने के लिए लोग आतुर थे, पहुंच रहे थे। तो भक्ति में जो गीत गुनगुना रहे थे प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। और आप समझिए कि वो पल कैसा रहा होगा जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या आए होंगे, और अयोध्या वासी किस तरीके से उनका स्वागत किया था और किस तरीके से खुशी जो जाहिर की थी। वही झलक, वही प्रेम और वही उत्साह के साथ में एक बार फिर से त्रेता युग की जो झलक है वो अयोध्या में देखने को मिल रही है। जो राम भक्त हैं वो लगभग उनकी जो भीड़ है वो करीब 3-4 दिनों से पहले से ही यहाँ पर लोग पहुंच चुके थे उस दृश्य को देखने के लिए। और आज का दिन काफी खास है उन राम भक्तों के लिए, देशवासियों के लिए और पूरे विश्व के लिए, जब यहाँ पर अयोध्या में एक बार फिर से रिकॉर्ड बनने वाला है।
जी बिल्कुल अनुज जी, ये तस्वीरें और ये पूरा जो दृश्य है वो बेहद ही अहम रहने वाला है सभी के लिए। कुछ ही पलों का इंतजार, जहां पर दिए में यहाँ पर तेल डाल दिए जाएंगे, बातें जला दी जाएगी और फिर देखने को मिलेगा अद्भुत नजारा, दीपोत्सव का ये त्योहार। इसी के साथ हमने भी देखा कि तमाम जो तैयारियां हैं इस बार सरकार और प्रशासन की ओर से तमाम देखने को मिली। अलग अलग तरीके से पूरी कोशिश की गई है कि त्रेता युग का जो यहाँ पर मंचन है वो पूरी तरीके से किया जा सके। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। की एक ज्वाइंट बैठक हुई है, किस तरह से ब्रीफ किया गया, कल भी बड़ा प्रोग्राम है, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड आज और कल बनेगा उस पर अयोध्या जी, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग यहाँ पर दीपोत्सव का आयोजन करा रहे हैं। प्रयास रहेगा कि वो पिछले वर्षों से भव्य और भी ज़्यादा दिव्य हो। हम लोग यहाँ पर 2 विश्व कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग गिनीज रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराएंगे। 2100 से अधिक लोगों द्वारा यहाँ पर सरयू जी की आरती कराई जाएगी। इसके साथ साथ 26,11,101 से अधिक दियों को भी यहाँ पर प्रज्वलित किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने लेज़र शो, प्रोजेक्शन मैपिंग शो, उसके साथ साथ ड्रोन शो और आतिशबाजी, ग्रीन आतिशबाजी का शो भी रखा हुआ है। यहाँ पर लगभग 5 देशों के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आएंगे। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के और हमारे देश के भी कलाकार यहाँ पर रामलीलाओं का मंचन करेंगे। 5 इस बार कौन से 5 देश होंगे, क्योंकि हर बार देखने को आता है एक रोमांचक होता है, खुद मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल होते हैं, फिर वो खुद इनाम भी देते हैं, अवार्ड भी देते हैं। इस बार जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार श्रीलंका, नेपाल, रूस, उसके साथ थाईलैंड और इंडोनेशिया, इन 5 देशों के कलाकार यहाँ आने के लिए आ चुके हैं इनफैक्ट, और उन लोगों ने आज यहाँ पर रामलला जी के दर्शन भी किए हैं और कल उन लोगों द्वारा यहाँ पर जो अपनी प्रस्तुतियाँ है उसको रखा जाएगा। किस तरह का कल ये पूरा प्रोग्राम होना है, कितने दियों का रिकॉर्ड है? देखिए, इसमें हर साल नए रिकॉर्ड्स बनते हैं, आरती का हो चाहे वो दियों का, और साथ साथ क्योंकि इसमें 33,000 वॉलंटियर्स हैं, 28 लाख से ऊपर दीपों का प्रज्वलन होगा। 21,100 लोगों के द्वारा इसमें आरती की जाएगी, जिसकी रिकॉर्डिंग और सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। सुरक्षा को लेकर के सभी प्रबंध किए गए हैं, अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा और प्लस जो CCTV और ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी, वो सारी चीज़ हम लोग कर रहे हैं और सभी के सामंजस्य से, स्थानीय लोगों के सहयोग से और पुलिस फोर्स और प्रशासन के बाद सबके एक टीम वर्क से इसको बहुत बेहतर तरीके से संपन्न कराया जाएगा। थैंक यू। अयोध्या ऐसी लग रही है कि जैसे कोई दुल्हन सजी होती है, उस टाइप में लग रही है अयोध्या। आज के दिन तो ऐसा लग रहा है कि चमन बरस रहा हो जैसे अयोध्या में। जी, योगी जी तो बेस्ट हैं, ऑल द बेस्ट। अगली बार भी योगी जी आएंगे। दीपावली के मौके पे आप लोग पहुंचे यहाँ, जी, क्या कहेंगे? बहुत शानदार, बहुत अच्छा। मैं तो दीप प्रज्वलित करने आया हूँ यहाँ। जी, क्या नाम है? मेरा नाम गौरव गुप्ता है। मैं प्रयागराज से आया हूँ और यहाँ पे हमेशा लगातार 4था वर्ष मेरा चल रहा है। मैं दीप उत्सव में आया हूँ और मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही सदियों सदियों तक चलता रहे और ये विशाल कायम रहे। इस सजावट कैसी? ये बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर और भव्य दृश्य लग रहा है, जो मैं हमेशा से देखते आ रहा हूँ और जब से एक अलग ही रूप में ये हमेशा दिख रही है। क्या नाम है? मेरा नाम कुंदन यादव। अच्छा लग रहा है? हम शिवपुरी जिले से आए हैं, चंदेरी से। बहुत अच्छा मंदिर है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सजावट कैसी लग बहुत अच्छी। रही? योगी जी ने अयोध्या की तस्वीर बदली है। हाँ, बदली है ना, अच्छा मंदिर बनवाया उन्होंने, सब कुछ अच्छा किया है। अच्छा, कहा जाता है जब त्रेता युग में राम जी आए होंगे तो अयोध्या कैसी नजर आ रही थी? जब प्रभु राम आए होंगे, जब उस समय तो हम लोग थे नहीं, पर अच्छी लगी होगी, जब ही तो अब मनाते हैं हम दीपावली। जैसे अब लग रही है। हाँ एकदम रंग बिरंगी लाइट। हाँ। क्या नाम है आपका? भारती गुप्ता। चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आए हैं, मेवाड़ से। और दीपावली के मौके पे यहाँ क्या है? दीपावली के ये उत्सव देखने के लिए आए हैं अयोध्या में, और यहाँ पर जो राम की पेड़ी पर आयोजन होगा, जिसमें योगी जी आएंगे और महाआरती होगी, उन सबको देखने के लिए, दीपावली मनाने के लिए हम यहाँ आए हैं। राम मंदिर में आप खड़े हैं, सजावट कैसी लग रही है? यहाँ बहुत बढ़िया सजावट है, बहुत अच्छी सजावट है। फोटो बनाना है? हाँ, फोटो बनाना है। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आकर के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। त्रेता युग में आ गए हैं जैसे ऐसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? प्रेमदास वैष्णव है।
से आएंगे, कैसा लग रहा है? हम लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, शिवपुरी जिले से आए हैं और हमारी तमन्ना थी, जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से मैंने सोचा था कि दिवाली के उत्सव पर अयोध्या आना है। तो इसलिए मैं आया हूँ, मेरा बच्चा आया है, मेरी धर्मपत्नी जी आई हैं, सभी लोग साथ में आए हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, अच्छा लगा। अभी दर्शन नहीं किए, जाके दर्शन करेंगे हम लोग, अभी नहीं किए। दीपावली के बाद त्रेता युग का नजारा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल त्रेता युग का नजारा देखने को मिल रहा है। जो अयोध्या का निर्माण कार्य हुआ है काफी अच्छा हुआ है, उसमें मतलब अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है और सफाई देखने को मिल रही, स्वच्छता देखने को मिल रही है यहाँ पर। मेरा नाम सुनील यादव है। यहाँ क्या बहुत 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 अच्छी, सुना था उससे 10 गुना ज्यादा बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशल दीपावली देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। बहुत सजावट कैसी लगी? बहुत 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 मन को सुकून देने वाली, बहुत अच्छा लग रहा है।